हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Oppo Reno 11 5G। ओप्पो का लेटेस्ट मॉडल है और आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ। इस फ़ोन में रियर पर 50 मेगापिक्सल ट्रिपल सेंसर देखने को मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। इसके अलावा रियर पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं और फ्रंट पर कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 1080 पिक्सल डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर एक छोटा सा एरो देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट। इस पर मैं क्लिक करूँगा और अब यहाँ पर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है किसी भी डॉक्यूमेंट का तो आप ये ले सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में क्विक लॉन्च का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फीचर्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको क्विक लॉन्च के नाम से एक फ़ीचर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये फीचर बेसिकली फिंगरप्रिंट के थ्रू काम करता है तो इसके लिए फिंगरप्रिंट को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ। फिंगरप्रिंट को भी मैंने सेटअप कर लिया है और यहाँ पर आप करंट मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन को आपको एक्सेस करना है आप उसको एडिट और रिमूव कर सकते हैं। अभी के लिए ये एप्लीकेशंस मैंने ऐड की हुई हैं और अब इस फीचर को यूज़ कैसे करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट पर आप जैसे ही अनलॉक करेंगे और ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये एप्लीकेशंस आप एक्सेस कर सकते हैं। मुझे स्नैपचैट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ से स्नैपचैट को एक्सेस कर सकता हूँ। दोबारा एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फिंगरप्रिंट को अनलॉक करेंगे फिंगरप्रिंट के थ्रू और यहाँ पर आप नोट्स, असिस्टेंट, सेटिंग्स, स्नैपचैट और सब्सक्रिप्शंस जो यूट्यूब की हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस फीचर को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है फ़ोन मैनेजर में। ये आपको ऐप ड्रॉअर में मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे टूल्स में आपको ऐप लॉक का फीचर दिया गया है। इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये लोडिंग हो रही है और इसको मैं ऑन कर दूंगा और सबसे पहले आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना होगा। तो यहाँ पर आप 6 डिजिट पासवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पासवर्ड पैटर्न वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पैटर्न को सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पर आप कोई भी आंसर ये दे सकते हैं। इसको मैं टिक कर दूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं फ़ेसबुक को लॉक लगाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक्ड में फ़ेसबुक शो हो रही है। तो आ जाते हैं फ़ेसबुक की तरफ और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ेसबुक जो है वो लॉक्ड है। दोबारा इसको ऑफ़ करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ेसबुक लॉक होती है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा ये लॉक हो गई है। इसके अलावा दोबारा ऐप लॉक में आ जाते हैं, प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ पर सेटिंग्स हैं। आपको एप्लीकेशन को कब लॉक करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन को ऑफ करेंगे तो एप्लीकेशन लॉक होगी। इसके अलावा एप्लीकेशन बंद होते ही एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी। एक्साइटिंग ऐप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर अनलॉक मेथड्स में यहाँ पर फिंगरप्रिंट और फेस लॉक का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन का जो कंटेंट है वो भी आप हाइड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। दोबारा प्राइवेसी पासवर्ड को मैं डिसेबल कर देता हूँ। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपने आइकॉन्स जो हैं फ़ोन के उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और आइकॉन्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल, पेबल, कस्टम और मोर। अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो स्टॉक आइकॉन के जो थीम्स हैं और शेप्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट प्लस आइकॉन्स। इसके अलावा आइकॉन का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। आइकॉन का जो नेम है वो हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नेम है वो हाइड हो गया है और साइज़ भी मैंने बड़ा किया है और इसके अलावा शेप भी चेंज की है। दोबारा कस्टम पर आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा फोरग्राउंड को छोटा और बड़ा कर सकते हैं।
और दोबारा इसको मैं डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है ये, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन पुल डाउन का जेस्चर देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सभी एप्लीकेशंस आपकी एक ही फिंगर के नीचे हों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये सभी एप्लीकेशंस मेरी एक ही फिंगर के एक्सेस पर आ गई हैं। तो यहाँ पर मुझे प्ले स्टोर ओपन करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पर गेम्स हैं, सभी एप्लीकेशंस एक ही फिंगर थंब के नीचे आ गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, इसके अलावा राइट से भी आप इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में। इस फीचर को आपको ऑन कैसे करना है, सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन पुल डाउन का जेस्चर, ये ऑलरेडी ऑन था। अगर आपको ऑन करना है तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में सिंपल मोड देखने को मिल जाता है। अगर आपको फजूल के एनिमेशंस वगैरह नहीं चाहिए और जस्ट सिंपल इंटरफेस चाहिए फ़ोन का, तो उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फीचर्स में आ जाएंगे। स्पेशल फीचर्स में आने के बाद सिंपल मोड में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड मोड है और ये सिंपल मोड है। आइकॉन्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, इसके अलावा टेक्स्ट नेम वगैरह सब बड़ा हो जाता है और इंटरफेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशंस फ़ोल्डर में आ गई हैं और इसके अलावा बड़े आइकॉन्स और बड़े आइकॉन नेम आप देख सकते हैं और यहाँ पर ऑल सेटिंग्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। अगर आपको सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए फ़ोन यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको बंद करना है तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जिट सिंपल मोड, तो यहाँ पर आप इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में बैटरी स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन हर ही फ़ोन में इस तरह का बैटरी स्टाइल देखने को मिलता है। ओप्पो ने न्यू बैटरी स्टाइल ऐड किया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार का ऑप्शन दिया गया है, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर बैटरी स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल स्टाइल देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा फीचर है और लूप वाला जो स्टाइल है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी कूल लगता है ये। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में आप बैटरी की जो परसेंटेज है उसको इनसाइड बैटरी आइकॉन के भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आईफोन में आता है। लूप वाला जो स्टाइल है ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप डू नॉट शो, अगर आपको हाइड करना है बैटरी को तो हाइड भी कर सकते हैं, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पर रहने दूंगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एप्लीकेशंस को स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब कि दो एप्लीकेशंस एक ही वक्त पर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है स्पेशल फीचर्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फीचर्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट व्यू का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आप 3 फिंगर्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेंट टास्क से भी एक्सेस कर सकते हैं और स्मार्ट साइड बार से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो रीसेंट टास्क से मैं आपको इसको एक्सेस करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेंट टास्क में आ जाएंगे और 3 डॉट और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन और यहाँ पर कोई भी दूसरी एप्लीकेशन जो कि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा स्प्लिट स्क्रीन और यहाँ पर प्ले स्टोर, दो एप्लीकेशंस मेरे पास ओपन हैं। अगर एक एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको बड़ा चाहिए तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं और ये जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस छोटा हो जाएगा, इसको मीडियम पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्वैप साइड्स भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। काफ़ी मज़े का फीचर है, दो एप्लीकेशंस आप एक ही वक्त पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं, आप डुअल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है। ऐप्स में ऐप क्लोनर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी के लिए जो एप्लीकेशंस क्लोन हो सकती हैं वो फेसबुक और स्नैपचैट हैं। इसके अलावा ऐप्स दैट कैन बी क्लोन्ड, ऐप मार्केट में आप उनको चेक कर सकते हैं और व्हाट्सएप का क्लोन भी बना सकते हैं। अभी के लिए मैं फेसबुक का क्लोन आपको बनाकर दिखाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीनेम ऐप क्लोन, आप इनका जो नेम है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्विक फंक्शंस भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस सेटिंग्स में ऐप क्लोनर ट्रबल शूटिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्टॉक फेसबुक है और दूसरी क्लोन है। दो एप्लीकेशंस आप एक ही फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह का फीचर यूज़ करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आपके जो फेसबुक का जो डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है उससे
اس کے لیے آپ کو آنا ہے سیٹنگز میں، اور سیٹنگز میں آنے کے بعد ڈسپلے اینڈ برائٹنس میں آ جائیں گے، اور ڈسپلے اینڈ برائٹنس میں آنے کے بعد اسکرین ریفریش ریٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر آپ اس کو آٹو پر کر سکتے ہیں، یہ خود اپنے آٹومیٹیکلی جو آپٹیمل ریفریش ریٹ ہے اپنے آپ کی ڈیوائس کے لیے سلیکٹ کرتا رہے گا۔ اگر آپ اس کو سٹینڈرڈ پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو فون کی بیٹری ہے وہ کافی زیادہ کم کنزیوم ہوگی، لیکن آپ کو فون تھوڑا سا لیگی فیل ہوگا۔ دوبارہ اگر ریفریش ریٹ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ 120 ہرٹز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی زیادہ سموتھ ایکسپیرینس ملے گا، لیکن آپ کا فون جو بیٹری ہے وہ کافی جلدی کنزیوم کرے گا، لیکن کافی اچھا فیچر ہے یہ، فون کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی زیادہ سموتھ ملتا ہے، فون چلانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو یہ تھے اوپو رینو 11 5G کے ٹاپ 10 فیچرز۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔